बाहर जाने के प्रयास कम से कम करें, का उपयोग निरंतर करते रहें। यदि हम बात करें मुख्य रूप से तो बच्चों में मौसम परिवर्तन की वजह से सर्दी खांसी निमोनिया होना बहुत कॉमन होता है। पानी जो होना चाहिए फिल्टर होना चाहिए या तो बॉइल वाटर होना चाहिए, गर्म ठंडा नहीं होता, एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी उपयोग करना चाहिए। घर का खाद्य पदार्थ है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे बड़ी बीमारी की वजह है कि हम बाहर का खाद्य पदार्थ इस मौसम में बहुत खाते हैं, जिसकी वजह से दस्त होना, इन्फेक्शन होना, डायरिया होना, साथ में टाइफाइड है, पीलिया है और भी खाने पीने से, दूषित पानी पीने से जो और बीमारियां होती हैं इस मौसम में बहुत ज्यादा होती हैं। तो हमको दूषित पदार्थ नहीं खाना है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहें घर में। दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं सतना के नामी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर राकेश अग्रवाल जी। आप बाल गोपाल हॉस्पिटल चलाते हैं, उनके डायरेक्टर हैं। मैं अपने स्टूडियो में उनका स्वागत करता हूं और उनसे जानना चाहता हूं कि यह जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, यह मौसम परिवर्तन बच्चों के लिए खासकर क्या इफेक्ट करता है उनके स्वास्थ्य को लेकर। देखिए, यदि हम बच्चों के स्वास्थ्य पर यदि मौसम परिवर्तन की बात करें तो यह वर्षा ऋतु जो होती है बच्चों के बीमारियों की बहुत बड़ी वजह होती है। इस ऋतु में बच्चों में कई तरह की बीमारियां काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं। यदि हम बात करें मुख्य रूप से तो बच्चों में मौसम परिवर्तन की वजह से सर्दी खांसी निमोनिया होना बहुत कॉमन होता है, पहली चीज़। दूसरी पानी खाने पीने से ऐसे बच्चों में बहुत सारी बीमारियां उससे संबंधित होती हैं। तीसरी बात करें तो बच्चों में स्पेशली इस मौसम में मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, उससे संबंधित बीमारियां कई तरह की होती हैं। और चौथी जो है, इस मौसम में सब चीज़ें चेंज होने की वजह से कई तरह की एलर्जी भी बच्चों में बहुत ज़्यादा होती है। तो इस मौसम में बच्चों में कहना चाहिए सारे वर्ष की बात करें तो सबसे ज़्यादा वर्षा ऋतु में बच्चे बहुत बीमार होते हैं। मतलब इस मौसम को बीमारी का मौसम भी कहा जाता है। यदि हम ध्यान नहीं देंगे, यदि हम लापरवाही करेंगे, ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित तौर पे इस मौसम में बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। मैं यह भी चाहता हूं कि आप दर्शकों को ये बताएं कि वो बच्चों का आखिर क्या ध्यान दें, कैसा ध्यान दें। जैसा हमने बताया कि इस मौसम में बीमारियां बहुत होती हैं। यदि हम एक करके हम बात करें बीमारी के बारे में तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि वर्षा ऋतु में जो मौसम चेंज होता है उसकी वजह से बच्चों में निमोनिया, सर्दी खांसी की बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। इस मौसम में बच्चों को सर्दी खांसी होना, क्योंकि अभी जब से कोरोना खत्म हुआ है तब से आपने देखा है कि स्कूल भी चालू हो गए हैं जी, और सभी पेरेंट्स बच्चों के स्कूल के प्रति बहुत सजग रहते हैं और बच्चे को बीमार होते हुए भी वो स्कूल भेजते रहते हैं। तो ऐसे में एक बच्चे को सर्दी खांसी है, एक बच्चे को बीमारी निमोनिया है, तो वो दूसरे बच्चों को होने में बहुत कॉमन होती है। मतलब एक से दूसरे में इन्फेक्शन जल्दी फैलता है बहुत ज्यादा इनमें यदि सर्दी खांसी का है, क्योंकि ये मोस्टली वायरल होते हैं और इन वायरल जो इन्फेक्शन होते हैं मोस्टली जो खांसने छींकने से ड्रॉपलेट बनते हैं वो दूसरे के शरीर में सांस के द्वारा पहुंच जाते हैं और उसकी वजह से तो सारे बच्चे एक एक करके बीमार होने लगते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि उनका इम्यूनिटी पावर उतना स्ट्रांग नहीं रहता। निश्चित रूप से यदि बच्चों का खाना पीना अच्छा नहीं होगा, बच्चों का सफाई का ध्यान नहीं देंगे, बच्चों में यदि हम टीकाकरण नहीं करेंगे तो ऐसे बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है। यदि बच्चे का वजन कम है, बच्चे का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बच्चे यदि बार बार बीमार पड़ रहे हैं तो ऐसे बच्चों में इम्यूनिटी की कमी होती है और ऐसे बच्चे निश्चित तौर पर ज्यादा बीमार पड़ते हैं। तो अगर इसके बचाव के क्या क्या तरीके अपनाए जाएं? जैसे हमने बताया कि ये तो बच्चों में यदि हम सर्दी खांसी निमोनिया की बात करें तो इसका बचाव का सिंपल तरीका है कि यदि किसी बच्चे को सर्दी खांसी हो रही है तो उसको पहली बात है कि एक भीड़ वाले जगह में ना ले जाएं। स्पेशली स्कूल में ऐसे बच्चों को बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि स्कूल जाने से और भी बच्चे बीमार होते हैं। और ऐसे बच्चों को, और आज के समय में जैसा कोविड के समय में मास्क का उपयोग का बात की गई थी, तो मास्क का उपयोग करना ऐसे बच्चों के लिए और सभी के लिए आवश्यक है। हम नियमित रूप से यदि मास्क का उपयोग करते हैं तो हम सर्दी खांसी निमोनिया जो एक दूसरे से फैलता है अपने बच्चों को भी बचा सकते हैं और दूसरे बच्चों को भी होने से रोक सकते हैं। मतलब आपका कहना यह है कि स्कूल संचालक और टीचर भी ऐसे बच्चों को मना कर सकते हैं कि आपके बच्चों को सर्दी खांसी या इन्फेक्शन है, वो कुछ दिन के लिए स्कूल 1-2 दिन ना आए। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। परंतु जो मैंने देखा है कि पेरेंट्स बच्चों के प्रति, स्कूल जाने के प्रति इतना ज्यादा सजग रहते हैं, इतना ज्यादा उनको लगता है कि बच्चे को स्कूल भेजना ही है। और स्पेशली यदि बच्चे का एग्जाम चल रहा है तब वो एग्जाम मिस नहीं करना चाहते हैं। और हमने देखा है कई बार कि बच्चे जो है बीमार हैं
बच्चे के स्कूल बैग लेके आ रहा है और स्कूल लेके आ रहा है, हमारे पास आ रहा है और ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं, उनको स्कूल भेजते हैं। हम कहते हैं ऐसे बच्चों को स्कूल जाने की कभी आवश्यकता नहीं है। पहले बच्चे का स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि इस दौरान कहीं बीमारी बढ़ गई और उसके कहीं खतरनाक परिणाम आपके बच्चे को हो सकते हैं। तो बिल्कुल स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। और स्कूल टीचर, स्कूल संचालक भी इस बात पर ध्यान दें कि ऐसे बच्चे यदि जिनको सर्दी खांसी कुछ भी हो रहा है तो स्कूल आने के लिए उनको जबरदस्ती ना करें, उनको घर में रेस्ट करने की सलाह दें। लेकिन आपके सामने ऐसे कई उदाहरण भी आए होंगे कि जिद करके बच्चों को भेजा गया और बाद में उनकी बीमारियां बढ़ गई हों और प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हो। बिल्कुल सही बात है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। क्योंकि जैसा हमने बताया कि सारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाए और बच्चे को बुखार आ रहा है, तेज बुखार आ रहा है और कई बार बच्चे ऐसी स्थिति में स्कूल में या आने जाने के समय भी कई बार बेहोश हो जाते हैं। बुखार तेज होने की वजह से, जो सर्दी खांसी की वजह से होता है, कई बार सांस की तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। पेरेंट्स इग्नोर करते जाते हैं कि उसको कोई बात नहीं, हल्की सर्दी खांसी है, या घर में कोई भी दवाई देते हैं। तो पहली चीज ये है कि बच्चे को बीमार यदि है तो स्कूल ना भेजें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि उसको तुरंत विशेषज्ञ की सलाह लें, उसको इग्नोर ना करें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी दवाइयां दे रहे हैं, हम दवाई देते चले जा रहे हैं और धीरे धीरे एक सामान्य बीमारी कई गंभीर अवस्था में पहुंच जाती है और उस गंभीर अवस्था की वजह से फिर आगे बच्चों में कब कितना खतरा हो जाए कोई नहीं बता सकता है। तो कोई भी चीज, कोई भी लक्षण यदि बीमारी का है तो उसको सामान्य ना लें। सामान लेने में उसके खतरे आपको गंभीर आगे हो सकते हैं। तो आपने 2 विकल्प बताए कि अपन साफ सफाई से बच्चों को रखें, इन्फेक्शन हो तो स्कूल ना भेजें, और इसके आगे बीमारी ना होने पाए इसके लिए क्या करें अभिभावक? सबसे जो बीमारी ना होने पाए उसकी 3-4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमने बताया कि बच्चों को निमोनिया होता है और भी बीमारियां इस मौसम में बहुत कॉमन होती हैं। जो सबसे कॉमन इस मौसम में हम बीमारी देखते हैं उसमें बच्चों को दस्त उल्टी को होना, दस्त उल्टी होना बहुत कॉमन है। डायरिया होता है, बहुत कॉमन होता है बच्चों में, बहुत सारे बच्चे। और ये जो डायरिया होता है मेनली खान पान की गड़बड़ी की वजह से होता है। जब से मार्केट खुल गए हैं, कोरोना का प्रतिबंध हट गया है, तो सारे पेरेंट्स, सारे बच्चे, जो एक ट्रेंड है कि बाहर का खाने का है, संडे को बाहर जाना है, आज खाना बाहर जाना खाना है, बच्चे डिमांड करते हैं कि हमको बाहर की चीजें मंगाना है। तो ये सब दूषित पदार्थ जो अपन खा रहे हैं, दूषित खाद्य सामग्री जो खा रहे हैं, वो बीमारी का प्रमुख कारण होता है। तो पहली चीज है कि हम बच्चों को स्वच्छता पे ध्यान दें। पानी जो भी पी रहे हैं वो ध्यान दें कि बहुत ठंडा गर्म ना होने पाए। कई बार निमोनिया इसलिए होता है कि हम फ्रिज का पानी बच्चों को पिलाए जा रहे हैं, हम भी पी रहे हैं, अपने को बीमार कर रहे हैं, बच्चों को बीमार कर रहे हैं। पानी जो होना चाहिए फिल्टर होना चाहिए या तो बॉयल वाटर होना चाहिए, गर्म ठंडा नहीं होता, एक नॉर्मल टेम्परेचर का पानी उपयोग करना चाहिए। घर का खाद्य पदार्थ है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे बड़ी बीमारी की वजह है कि हम बाहर का खाद्य पदार्थ इस मौसम में बहुत खाते हैं, जिसकी वजह से दस्त होना, इन्फेक्शन होना, डायरिया होना, साथ में टाइफाइड है, पीलिया है, और भी खाने पीने से, दूषित पानी से पीने से जो और बीमारियां होती हैं इस मौसम में बहुत ज्यादा होती हैं। तो हमको दूषित पदार्थ नहीं खाना है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहें घर में, पानी, स्वच्छ पानी पिए, बाहर जाने के प्रयास कम से कम करें, एक दूसरे से मिलने का प्रयास कम से कम करें। जो भी शादी समारोह है और भी जो फेस्टिवल आने वाले हैं उसमें हम प्रयास करें कि कम से कम जहां जरूरत हो बहुत ज्यादा वही जाएं। मास्क का उपयोग निरंतर करते रहें, सफाई का ध्यान रखें। और जो एक मौसम में एक जो बीमारी सबसे ज्यादा होती है इस मौसम में, बहुत सारे केसेस आते हैं डेंगू और मलेरिया के, जो मच्छरों की वजह से होता है। अभी तक मच्छरों से काटने वाली डेंगू और मलेरिया का कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। तो उसका सिंपल सा उपयोग है कि बच्चों को फुल कपड़े पहनाएं। तो मच्छर, यदि बच्चा स्कूल जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, यदि हम फुल कपड़े पहनाएंगे तो मच्छर ऐसी चीज है कि हर जगह होती है, चाहे हम कितना भी प्रिवेंट करें। तो रोकने का उसका सिंपल सा उदाहरण और सिंपल सा तरीका है कि हम फुल कपड़े उसको पहनाएं। और दूसरा सबसे सही तरीका है कि हम मॉस्किटो नेट का उपयोग करें, मच्छरदानी का उपयोग करें। बच्चों के लिए जो मॉस्किटो से भगाने वाली दवाइयां आती हैं, हमारा बिल्कुल सलाह है कि इस तरह की दवाइयां सारी केमिकल्स होती हैं, बच्चे के सांस में जाएंगी, वो निश्चित तौर पर बच्चे को नुकसानदायक हो सकती हैं। बिल्कुल, जब उन दवाइयों से मच्छर बेहोश हो सकता है तो वही दवाई यदि बच्चे के सांस में जाएगी तो क्यों उसको नुकसान नहीं कर सकती। तो बिल्कुल ऐसी दवाइयों का उपयोग न करें। मच्छरदानी चीप एंड बेस्ट है, पूरी तरह मच्छरदानी का उपयोग करें, क्योंकि बच्चों में मलेरिया हो जाना, डेंगू हो जाना सबसे खतरनाक बात होती है। और यदि एक बार डेंगू मलेरिया हो गया तो निश्चित तौर पर उसके दुष्परिणाम काफी गंभीर होते हैं और इस समय उनके केसेस आते हैं, तो उससे बचना बहुत जरूरी है। चलिए, दर्शकों के लिए और कोई सलाह कि वो अपने बच्चों का आखिर बचाव कैसे करें? सबसे इंपॉर्टेंट एक सलाह जो है, बीमारी से बचने का सबसे सुरक्षित, सबसे सस्ता, सबसे सरल उपाय एक है, वो है टीकाकरण। उससे सिंपल, उससे सुरक्षित,
उससे सस्ता उपाय कोई दूसरा नहीं है। आज हमारी गवर्नमेंट भी बच्चों में बहुत सारे टीके फ्री में दे रही है, तो कम से कम मेरी स्पष्ट सलाह है कि वो टीके गवर्नमेंट में जो लग रहे हैं उनको अवश्य लगवाएं। मतलब सभी लोग सभी टीके अवश्य टाइम से लगवाएं। और कुछ टीके होते हैं जो गवर्नमेंट अभी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है बिकॉज ऑफ द सो मेनी अदर रीजन, जैसे टाइफाइड का टीका है, पीलिया हेपेटाइटिस ए का टीका है, चिकन पॉक्स का टीका है, इन्फ्लुएंजा का टीका है, मेनिंगोकोकल का टीका है, और भी टीके जो बच्चों को और भी बीमारियां गंभीर होने से रोकते हैं। यदि आपकी सामर्थ्य है तो उसको लगवाएं, जिसमें हम गंभीर बीमारी से बच सकें। जहां तक सामर्थ्य की बात कर रहे हैं, हमारा सभी से सलाह है, कोई टीके जो अपन उसको महंगा मान सकते हैं पर वास्तव में वो महंगे नहीं है। यदि हम हमारा कहना है कि जो टीके मान लीजिए कोई थोड़े महंगे भी हैं, उसको हम दूसरी जगह से बचत कर सकते हैं। हम थोड़े से कपड़े सस्ते पहन सकते हैं, बहुत हम अनावश्यक रूप से जो खर्च बाहर का खाने में कर रहे हैं जो हम रोक सकते हैं, तो आप यदि उन खर्चों से थोड़ा सा बचा करके उन टीकों को लगाएंगे जो बच्चे के लिए वास्तव में सुरक्षा तक कवर है। एक बीमार होने पे या बीमारी पे जो हम खर्च करते हैं उससे बेहतर है कि हम टीकाकरण पे खर्च कर लें। बिल्कुल सीधी बात है, सबसे सिंपल है, सबसे सस्ता है, क्योंकि एक बार बीमारी हो जाएगी, ना वो गरीब को देखेगी, ना अमीर को देखेगी, ना वो खर्चा देखेगी। आप इलाज कराएंगे, फिर आपका क्या हो रहा है, और बीमारी के बारे में निश्चित तौर पे कोई कुछ नहीं कह सकता है कि जो कौन सी बीमारी किस रूप में धारण कर ले। तो बिल्कुल निश्चित तौर पे सबसे सिंपल तरीका है, सबसे सुरक्षित तरीका है कि टीकाकरण जो भी गवर्नमेंट के हैं और जो प्राइवेट में गवर्नमेंट में नहीं उपलब्ध हैं, वो भी टीके बच्चे को अवश्य लगना चाहिए। उससे सिंपल, उससे सुरक्षित, उससे सस्ता दूसरा कोई उपाय बीमारी से बचने का नहीं है। यदि आपके बच्चे टीके से लगे हुए हैं, आप सफाई का ध्यान दे रहे हैं, आपने खाना पीना ध्यान दिया है, तो निश्चित तौर पर हम आपको कहेंगे कि आपका बच्चा बीमार होगा ही नहीं। यदि होता है तो मामूली बीमारी होगी, और अब यदि मामूली बीमारी होती है तो उसको आप इग्नोर ना करें। यदि इग्नोर करेंगे तो कॉम्प्लिकेशन होंगे। यदि बीमारी है उसको आप तुरंत दिखा दें, अपने मन से कोई दवाई ना दें, और ऐसा करेंगे तो आप निश्चित तौर पे 99.9% हम कह सकते हैं कि आप हॉस्पिटलाइजेशन से बच जाएंगे। एक मुझे छोटी सी जानकारी और मिली थी, सैनिकों या भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी आप कुछ करते हैं? जी हाँ, उसके लिए मेरे मन में एक ख्याल आया था। सैनिक ऐसा है कि हम सभी के उनके प्रति सम्मान है, और यह सम्मान निश्चित तौर पे हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है कि उनको हम सम्मान दें। गवर्नमेंट भी पूरा सम्मान देती है, और हम भी शहीदों को पूरा सम्मान देते हैं, स्पेशली सैनिक को सम्मान देते हैं। और जब यदि किसी कारणवश कोई सैनिक शहीद होता है, उसको भी सम्मान हम देते हैं। तो एक मुझे जो सामने इतने सालों की प्रैक्टिस में देखा कि जो सैनिक का सम्मान शहीद होने पर जो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा होना भी चाहिए, उसमें कहीं की कोई बात नहीं है। पर जो सैनिक के परिवार वाले हैं, उनका दिल का टुकड़ा उन्होंने अपने देश के प्रति समर्पित किया है। तो हमारा जो सोचना था, जो सैनिक के परिवार हैं, उनको दैनिक रोजमर्रा में समाज में उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो उस हेतु हमने एक छोटा सा प्रयास अपने यहाँ किया है कि जो भी हमारे यहाँ सैनिक परिवार के बच्चे आते हैं, उनको हम विशेष अपने कंसल्टेशन में विशेष रियायत देते हैं, उनको प्रायोरिटी देते हैं, और उनको पूरा सम्मान करते हैं। और मेरी सभी सपना वासियों से, सभी बिंदुवासियों से निवेदन भी है कि आपके पास यदि कोई सैनिक परिवार का कोई भी सदस्य आ रहा है आपके यहाँ, आप निश्चित तौर पे अपने परिवार में, अपने प्रतिष्ठान में एक कोई भी ऐसा पोस्टर लगा सकते हैं कि हम सैनिक के परिवार को सम्मान देते हैं। उसके लिए आप छोटा सा टोकन या तो एक गुलाब का फूल ही उनको देंगे, तो निश्चित तौर पर उनको लगेगा कि हमने अपने दिल के टुकड़े को भेजा है। तो निश्चित तौर पे पूरा हमारा समाज जो है हमको सम्मानित करता है, और निश्चित तौर पर उनको गर्व महसूस होगा, और ऐसे में जो है हमारी देश की रक्षा और बेहतर तरीके से हो सकेगी। चलिए, सैनिकों के सम्मान में आपने बहुत अच्छा एक कार्यक्रम किया, इसके लिए आपको शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद।